जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो वो चुनाव लड़े और यहाँ की जनता उसको जिता दे। देखो वो चुनते नहीं है और मुझे पूरा उम्मीद है इस बार भी लोग इन क्रिमिनल लोगों को नहीं चुनेंगे। उद्योग और वाणिज्य वन एवं प्रधानमंत्री राव नरवीर जी, जोरदार तालियां। इसके बाद प्रत्याशी भाई सुंदरलाल यादव, भारतीय जनता पार्टी। मेरे प्रत्याशी भाई जी, आप सभी सामने आ जाए। ये शोर बैनर, जोरदार तालियां। हमारे राजभवन के विधायक और भाई सुंदरलाल अध्यक्ष और प्रत्याशी मानेसर से भाई मनोज यादव जी, मैं अगर सभी का यहाँ पहुँचने का हार्दिक स्वागत आपकी तरफ करता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है जिस चीज का साथ राव नरवीर जी गांव मजीदपुर की पावन धरा पर पधारने पर करता हूँ अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति हमेशा से रही है अतिथि का स्वागत सबसे पहले, तो मैं इस स्वागत की कड़ी में आमंत्रित करूंगा इन्हें भाई सुंदरलाल यादव को मानेसर नगर निगम से मेयर प्रत्याशी बनाया है। और कल शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा थी। 3-4 घंटे लेट होने के बावजूद भी लोगों का जो उत्साह, लोगों का जो हजूम, लोगों की जो हाजिरी देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार की लगातार बात कर रहे हैं, कल मुख्यमंत्री ने भी बात की। वहीं विपक्ष की अगर बात करें जो और भी प्रत्याशी मैदान में है, वो कह रहे हैं इस बार सिंगल इंजन जो है वही चलेगा। नहीं, सिंगल इंजन चलता है, ठीक बात है, कई जगह चला होगा। हमारे देश में चला, हरियाणा में डबल इंजन चला और अब मानेसर में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। विपक्ष का काम है वो अपने सरकार की आलोचना करना और अपने पक्ष में बात कहना, ये सरकार का काम। तो ये निर्दलीय जो पार्टियां हैं या विपक्षी पार्टियों उनका काम है। सरकार अपना दायित्व निभाओगी, वे अपना दायित्व निभाओगे। मुझे विश्वास है अपनी जनता के ऊपर कि ये जनता गुड़गांव और मानेसर नगर निगम की भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने जा रहे हैं। सर, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अपराधिक छवि के लोग मैदान में हैं, क्या इशारा? ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है, थानों में दर्ज रिपोर्ट कह रही है। और हमारा इलाका शांति प्रिय इलाका है। 40 साल मुझे राजनीति में हो गए। हम राजनीतिक परिवार पृष्ठभूमि से आते हैं। हमने इस अहिरवाल में कभी नहीं देखा कि जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ठीक ना हो, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, वो चुनाव लड़े और यहाँ की जनता उसको जिता दे। देखो प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का हर एक आदमी को अधिकार है। उसमें क्रिमिनल भी लड़ सकता है और किस्म के लोग भी लड़ सकते हैं, लेकिन लोग चुनते नहीं है। और मुझे पूरा उम्मीद है इस बार भी लोग इन क्रिमिनल लोगों को नहीं चुनेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ अभी वजीरपुर गांव में सुबह से हमारा चौथा गांव का ही कार्यक्रम था और अभी भी लगातार हमारे कई गांवों के कार्यक्रम है। उसके बाद रात्रि शहर के कार्यक्रम होंगे। मुद्दों की बात करें तो 2016 में सरपंच बनने के बाद सरकार के साथ मिलकर भी 5 साल काम किया था और लगातार शहर की बात करें तो पिछले 9 वर्षों से कार्यालय बनाकर शहर के लोगों की भी समस्या है। तो वो सारे मुद्दे जो गांव और शहर में कराने हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र में करवाने हैं, उसका मैनिफेस्टो तैयार कर चुके हैं। फिर भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो उसमें और ऐड कर लिया जाएगा। जी, कल एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए। किस तरीके का माहौल अब आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव का जो प्रचार का समय है वो मात्र 5 दिन का। ये हरियाणा है। हरियाणा का जो मतदाता है, यहाँ की जो देवतुल्य जनता है, वो बहुत जागरूक होती है। और यहाँ हरियाणा में देखा होगा आपने 10 साल से मोदी जी की सरकार थी। तीसरी बार देश में मोदी जी की सरकार बनी। हरियाणा में भी तीसरी बार नायब जी की सरकार बनी। और अब नगर निगम मानेसर में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए मानेसर नगर निगम के देवतुल्य जनता, यहाँ के मतदाता लगातार हमें अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी 30 गाँव की सरदारी का, नए गुरुग्राम का और औद्योगिक क्षेत्र का, जो लगातार कैसे जो माननीय मोदी जी का सपना है विकसित भारत विकसित हरियाणा, उसमें नगर निगम मानेसर भी ऐड हो जाए और कैसे नगर निगम मानेसर विकसित खुशहाल सुंदर बने, उस दिशा में आगे बढ़ना। और 100% भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नगर निगम मानेसर में खिल रहा है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कल 4 घंटा रैली जो 4 बजे का समय था और वो 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँचे थे।
4 घंटा लेट होने के बावजूद यहाँ हजारों की संख्या में लोग रुके रहे, उससे दर्शाता है ये नगर निगम मानेसर में जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं वजीरपुर कम्युनिटी सेंटर में, जहां की सुंदरलाल सरपंच के साथ मंत्री राव नरवीर जी भी यहां आए और यहां के आम जनता से यहाँ सुंदरलाल के लिए वोट की अपील की है। इसी बीच हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से सुंदरलाल को यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ये नगर निगम का पहला चुनाव है। इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो विकास है मानेसर का वो किस तरह से चाहते हैं। तो शर्मा जी, सुंदरलाल जी का जो यहाँ आए, साथ में नरवीर राव भी आए, अपील किए वोट के लिए, क्या चाहते हैं, किसको मेयर के रूप में देखना चाहते हैं? देखो, सुंदरलाल ही है, ये वाजपेयी है हर जगह, आपको पता होगा, स्टेट में भी अपने देश में भी। किस तरह का विकास मानेसर का चाहते हैं? देखो, यहाँ सबसे ज्यादा ना दिक्कत तो सड़कों की है, बहुत ज्यादा रोड ना टूटे हुए हैं, गंदगी की है सबसे ज्यादा, और महिलाओं की सुरक्षा की है। यहाँ से वजीरपुर से वार्ड नंबर 4 से रिपु शर्मा, वार्ड नंबर 4 से ना ये उठे हुए हैं भाजपा से। ठीक है, हाँ जी। हम अपनी सड़कों का, अपनी गलियों का, अपनी सुरक्षा का ही विकास चाहते हैं। किस तरह का माहौल है? यहाँ का पहला चुनाव है, इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? माहौल तो बहुत अच्छा है स्टेट में, कंट्री में। अब हम चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमारी निगम भी, जिनकी सरकार हमारा जो मिलेनियम सिटी है उससे भी अच्छा, मतलब हम अपना न्यू गुरुग्राम चाहते हैं, मानेसर। आप मानेसर को सुंदर, खुशहाल और स्वस्थ देखना चाहते हैं। जी, नाम बताएं। भगत सिंह जी, यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ का नगर निगम का पहला चुनाव है और किस तरह से मानेसर को सुंदर देखना चाहते हैं? जी, आपका ये है कि यहाँ तो बीजेपी ही आएगी सरकार। उन्होंने कैंडिडेट बहुत बढ़िया चुना है और बीजेपी ही आएगी, साफ छवि के है, औरों की तरह नहीं है जिनका बैकग्राउंड कुछ और रहा है, तो बीजेपी ही आएगी। इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? आखिर क्या कुछ किया है सुंदरलाल ने? सुंदरलाल पहले तो हमारे गांव के सरपंच रहे हुए हैं, तो उन्होंने काम बहुत बढ़िया करवाया। फिर वो SEO सिस्टम के अध्यक्ष भी रहे हैं और उनके ऊपर तक बढ़िया तालमेल है और बढ़िया काम करवाएंगे। आज यहाँ वजीरपुर में आए हैं, वजीरपुर को किस तरह से देखते हैं? यहाँ क्या क्या परेशानियाँ हैं? यहाँ पे वही साफ सफाई की है फिलहाल तो देखे तो, और बाकी एक बार ये इलेक्शन होने ले दो, उसके बाद जो भी समस्या होगी वो बैठ के उनका निवारण किया जाएगा।